ओम शांति। आज हम बाबा की 23/1/2024 की मुरली का सार सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, स्वीट मीठे का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। मीठे बाबा और मीठे वर्षे को याद कर सबसे ज्यादा मीठा बनना है। प्रश्न पूछा बाबा ने, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? बाबा कहते, तुम कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो जैसे तुम सेफ हो गए, जैसे हमने दिल से कहा बाबा हमारा सब कुछ आपका है, तो बाबा कहते जैसे तुम सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। बाबा कहते तुम काल पर विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, काल पर विजय प्राप्त हो जाती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है भविष्य 21 जन्मों के लिए, और इस जन्म की भी आयु बढ़ जाती है। परंतु बाबा कहते हैं फिर ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, बाबा कहते जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है। जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है। अंतर्मुख, अंदर में जो आत्मा है उसकी स्मृति में रहकर शांत में रहना है। जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है। थोड़ा भी बोले तो कैसे बोलना है? बहुत मीठा बोलना है। कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्य मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। बाह्य मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। बाह्य मुखी होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, माना धक्का खाती रहेगी। दूसरा पॉइंट है, बाबा कहते परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। क्या जांच करनी है? कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है, विकारों को भगाने की युक्ति रचनी है। और वरदान है आज बाबा का। बाबा कहते हैं प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती,
तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती? प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती? योगी व परयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं है, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। हम योगी बनते हैं, परयोगी आत्मा बनते हैं, तो बाबा कहते हैं साधन तो अपने आप ही हमारे पास में आते हैं, लेकिन साधनों को हम साधना का आधार, योग का आधार ना बनाए, बल्कि योग के आधार से साधनों को काम में ले। और आज का स्लोगन है बाबा का, बाबा कहते हैं ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। केवल सुनना सुनाना नहीं, अनुभव करना और दूसरों को भी अनुभवी बनाना। और आज का सम्मान है, मैं संतुष्टता का फरिश्ता हूँ। संतुष्ट रहने वाला, संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलाने वाला, सबको संतुष्ट करने वाला मैं संतुष्टता का फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।